आप सभी को सबसे पहले वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और साथ ही में मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी माता और बहनों का सुहाग अमर रहे। आज अपने लिए नहीं बना रहे आप? तो दोस्तों तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं पूरे तरीके से पिछवाड़ा वगैरह डाल के तो मामा भांजी का हो गया है शुरू पिज़्ज़ा पार्टी। गाइस, ये हमारी नई नवेली दुल्हन तैयार हो रही है कल के लिए। नई नवेली? हाँ, मतलब दिखते तो वैसे ही हो। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। आई नो मैं क्या हूँ। तो गाइस, हमारी मेहंदी आर्टिस्ट यहाँ पे अपने हाथ में मेहंदी लगा रही है, दिखाओ। इतनी लग गई है। ये हमारी जो आर्टिस्ट है ना, ये बहुत खतरनाक मेहंदी, बहुत सही मेहंदी लगाती है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। किसी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा विष्ट पहाड़न में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। सुबह शुरुआत तो ब्लॉग की अभी हो रही है, लेकिन मेरा दिन तो सुबह ही शुरू हो चुका था। तो क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत और आप सभी को सबसे पहले वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और साथ ही में मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी माता और बहनों का सुहाग अमर रहे, यही ऐसे ही आप लोगों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आज है व्रत वट सावित्री का, तो मैं भी रखती हूँ। तो मंदिर तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर पे करूँगी। क्योंकि मैं घर पे ही टहनी लेकर के आई थी वट की कल, तो घर पे पूजा करूँगी। और तो सबसे पहले तो मैं डेली जैसे अपने घर में पूजा करती हूँ वैसे पूजा करूँगी और उसके बाद करूँगी दिन में करूँगी मैं वट सावित्री की पूजा। तो उसकी तैयारी मैं उसके बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं धो लूँगी मंदिर के सारे बर्तन जितने भी हैं। तो ये पीतल के जितने भी बर्तन थे ना, सॉरी तांबे के, तो इनमें मैंने पेंट किया हुआ है लाल, और पूरा हमारा जो एपन वाला होता है वो पूरा डिजाइन बना हुआ है, जिससे ये काले भी नहीं दिखते हैं और रोज घिसने का भी झंझट नहीं रहता है। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। नहा धो करके स्नान करने के बाद अपने स्थान पे आ चुके हैं और बाकी पूरे मंदिर को मैंने साफ कर लिया है। इसी के साथ मेरी पूजा भी हो चुकी है। अब करूंगी मैं बाकी की तैयारी। माता जी, क्या कर रही हैं आप? प्लीज गाइस को बताओ क्या कर रहे हो आप? मैं तेरे लिए सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। सैंडविच की तैयारी नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट बना रही तेरे लिए मैं। अच्छा, तो क्या क्या डाला है आपने इस सैंडविच में? जो जो होता है, जो हमेशा डालती हूँ। क्या क्या डाला है फिर? गाइस को अपनी रेसिपी बताओ। सब्जियाँ, रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ ये वाली। आज अपने लिए नहीं बना रहे आप? फास्ट। आज मेरा वट सावित्री का व्रत है। ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। तो इसके साथ साथ चल रही है मेरी तैयारी। प्रसाद के लिए मैंने बना दिया है, आटा गूंथ के रख दिया थोड़ा सा। आटा मैं थोड़ा सा गूंथती हूँ क्योंकि गर्मियों के दिनों में खराब हो जाता है। और साथ ही मैंने भिगो दी है यहाँ पर को सूजी। इससे क्या बनाओगे? इससे मैं बनाऊंगी सूजी के डुबके, गोल गोल से, वो लड्डू जैसे नहीं होते जो। सूजी का हलवा बना देना। हलवा नहीं, और ये बनाऊंगी आज। इसमें मिलाया मैंने आज दही, केले नहीं मिलाए, आज थोड़ी सी चीनी मिला रखी है। तो इसको मैंने थोड़ा सा रख दिया है और ये आटा है, इसको मैं रख देती हूँ फिलहाल के लिए फ्रिज में। इसके बाद मैं बनाऊंगी पंचामृत। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं ऑलरेडी पूजा के लिए, और अभी बहुत सारी तैयारी करनी है दिन में पूजा करने के लिए। तो पूजा में मंदिर के अंदर तो वो तो मैंने डेली पूजा कर ली है जैसे होती है। तो वट सावित्री व्रत की जो पूजा है ना, वो मैं यहाँ पर हॉल में करूँगी, क्योंकि अंदर कमरे में कैलाश को डिस्टर्ब हो जाएगा। और सबसे अच्छा यहीं पर है क्योंकि परिक्रमा भी करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट हॉल में ही है। तो मैं हॉल में उसकी तैयारी करूँगी
और फिलहाल मैं पहले इसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ और बाकी दिन की तैयारी फिर उसके बाद करती हूँ। तो दोस्तों अब मैं तैयारी करने लगी हूँ पंचामृत बनाने की। तो इसके लिए मैंने ले लिया है दूध, थोड़ा सा ही बना रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। और इसके बाद ले लेती हूँ चीनी, ये है दही और ये है शहद, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। तो हो गई 5 चीज़ें, 1 2 3 4 और 5। तो इन सबको अच्छे से घोल देंगे। तैयारी मैंने कर ली है, सारा सामान मैंने यहाँ पर को सेट कर लिया है, पूजा का जितना भी सारा सामान होता है। और इसके बाद मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ और तैयार होने के बाद फिर करेंगे पूजा। तो पूजा का मुहूर्त बिल्कुल सही है, आज पूरा दिन भर का ही है, शाम तक शायद 4 बजे तक कुछ ऐसे सुना मैंने न्यूज़ वगैरह में। तो अभी पूरा टाइम है, ये पूरा दिन अपना ही है। तो सबसे पहले अब मैं तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद करेंगे पूजा। सो फ्रेंड्स, हो चुकी हूँ मैं एकदम तैयार। साड़ी पहन ली है मैंने और बैंगल्स पहन लिए हैं मैंने, कान के कुंडल पहन लिए हैं। तो अब बारी है पिछौड़े की, जिसके बिना हम जो उत्तराखंडी हैं कुमाऊँ के स्पेशली, तो इसके बिना तो अभी हमारा श्रृंगार अधूरा है। तो अब बारी है इसको ओढ़ने की, तो इसको ओढ़ती हूँ फिर करती हूँ पूजा। तो दोस्तों तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं पूरे तरीके से पिछौड़ा वगैरह डाल के तो अब करते हैं पूजा की तैयारी। तो चलिए। तो कृपया करके आप हमें एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या आपने पूजा के लिए रखा है। मैंने पूजा के लिए जितनी सारी सामग्री, जितना हम करते हैं ना, हर जगह का अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। तो हमारा सिंपल यही है। हमारे उसमें तो ये होता है कि पंडित जी आते हैं, वो पूजा करवाते हैं। तो पंडित जी अभी यहाँ फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका है, यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है। तो मैं जितना होता है हमारे घर पे मैं वो करती हूँ। तो जो ये वट का पेड़ है वो मंदिर में जाते हैं तो क्या यूँ टहनी, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जिनके वहाँ पर पेड़ नहीं है तो मंदिर नहीं जा सकते हैं, पेड़ नहीं है, तो वो ये इस तरीके से टहनी ला करके अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो मैं ये किताब लेके आई हूँ, वट सावित्री व्रत कथा। और सबसे पहले पूजा, कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गजानन गौरी लाला जी की पूजा करी जाती है। तो गणेश जी हमारे विराजमान है यहाँ पर। और ये है लड्डू, ये प्रसाद है, भिगोए हुए चने हैं, बताशे, और ये सारा सुहाग का सामान, ये फल फूल, वही नॉर्मल। ये वस्त्र, ये हो गया, चुन्नी हो गई, 2 प्रकार की मंगाई है मैंने, एक पीली और एक लाल कलर की, क्योंकि ये हो जाएगी सुहाग के लिए, और ये चढ़ाएंगे इसमें। तो बस यही है, और बाकी तो श्रद्धा होती है, भूल चूक सब पाप होगी। तो अब करती हूँ मैं पूजा। तो दोस्तों इसी के साथ में हो गई है मेरी पूजा वट सावित्री की आज कंप्लीट। और पिछले साल तक तो दीपिका होती थी, या कभी विनीता होती थी, कभी कभी तीनों इकट्ठे होते थे, और कभी मैं होती थी अपने ससुराल में। तो आज अकेले हूँ यहाँ पर को, तो अकेले ही पूजा कर ली है मैंने घर पर ही। और अब हो चुका है टाइम, 2:30 बज चुका है, और बिल्कुल मुहूर्त के टाइम पे मैंने पूजा करी है। और वहां से भी दीपिका और विनीता का फोन आ रहा था, तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत पंडित जी से भी मेरी पूजा करवा ली है। कैलाश और बेबो के लिए आ चुका है आज पिज्जा, ये लोग पिज्जा खाएंगे, मेरा फास्ट है। तो मामा भांजी का हो गया है शुरू पिज्जा पार्टी, मेरा व्रत है और इन दोनों की पिज्जा पार्टी चल रही है आज।
पूजा वगैरह हो चुकी है। अब मैंने खोल दिया कान के, क्योंकि वो कान के ना बड़ा मेरे को परेशान कर रहे थे, कान में हो गई थी दर्द, तो इसकी वजह से मैंने खोल दिया। और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने लगाई थी, और ये रही वो मेहंदी जो बेबो ने मेरे हाथ में लगाई थी। वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी सीधे दोपहर से मिल रही हूँ, सीधे रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों, और अभी तक मेरा खाना वाना कुछ नहीं बना है। तो अच्छा, मैं व्रत के दिन हम लोग खाना खाते हैं, हमारे जहाँ से मैं हूँ वहां तो सब लोग खाना खाते हैं। कई जगह मैं देखती थी कि फलाहार करके भी व्रत को खोलते हैं, लेकिन हम लोग खाना खा के ही, मतलब अन्न खा करके ही व्रत को खोलते हैं। तो मैं बनाऊंगी अभी खाना, और आज मैं बनाने जा रही हूँ। क्या बनाने जा रही हूँ मैं दिखाती हूँ जाके किचन में आपको। देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने जो कल व्रत के लिए चने भिगोए थे ना, वो थोड़े ज्यादा भिगा दिए थे, तो मैं ये सूखे चने बनाऊंगी आज, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ऐसे। और उसके साथ में बनाऊंगी पहाड़ी रायता खीरे वाला, और साथ में मैंने गूंद दिया है आटा। तो मैं इससे देखती हूँ बेबो क्या बोलती है, पूरी बनाऊं या फिर रोटियां बनाऊं। मुझे तो रोटियां ही अच्छी लगती है। क्या बनाऊं, रोटी बनाऊं कि पूरी बनाऊं? सब्जी क्या है? सब्जी सूखे चने और रायता। बूंदी रायता नहीं है, वो वाला रायता पहाड़ी वाला। क्या बनाऊं, पूरी? चल ठीक है। ये देखो बेबो की कैलीग्राफी, बेबो की कैलीग्राफी मुझे बहुत पसंद आती है। नाइस। तो बन चुका है हमारा डिनर, सिंपल सा व्रत का खाना। ये बनाए हैं सूखे चने और पूरी, और ये प्रसाद में बनाया था मैंने वो है, और ये बनाया है पहाड़ी रायता। तो दोनों माँ बेटी के लिए लग गया है खाना। तो अब खा लेते हैं और व्रत को खोल लेते हैं। तो दोस्तों बज गए हैं 10, और मेरे ना पसीना छूट गया है किचन में काम करने से। बन गया है हमारा आज का खाना। सबसे बड़ी बात आज की, मतलब ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे को तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने भिगोए थे चने, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने चने भिगोए हैं, और उसको मैं सूखे चने बनाऊंगी। तो पता नहीं मेरा दिमाग आज कहाँ पहुंचा हुआ था, मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ ऐसा। रायता बना लिया, पूरी भी बना ली, और मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया कि सिर्फ छौंकना है इसको, उबाले बिना। तो मैं उसको मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया। अब मैं सोच रही इसका कलर ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो बाद में पता चला कि मैंने तो उसको उबाला ही नहीं, बिना बॉईल किए उसको बिना बॉईल किए मैंने उसमें छौंका लगा दिया। क्या बोलूं मैं। तो जो आज मम्मी ने किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। वैसे तो घड़ी में 10 बज रहे हैं अभी, लेकिन जो मम्मी ने आज किया उसको देख के मेरी शक्ल पे 12 बज चुके हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तेरी शक्ल में। हाँ, तो सोच मेरे क्या हुआ होगा जब मैंने। आपके तो 2-3 बज ही गए होंगे। खाना पीना सब हो गया है, और किचन सारा निपटा के आ चुकी हूँ मैं, पूरी साफ सफाई करके, बर्तन धो के। तो जितना भी काम होता है ना मैं किचन का, सब रात को ही निपटा देती हूँ, क्योंकि जूठा सुबह उठ करके अच्छा भी नहीं लगता किचन में जाना। तो इसीलिए अगर सुबह सुबह साफ सुथरा मिले ना, तो किचन में जाने का भी दिल करता है, और वैसे भी आधा काम रात को ही निपट जाता है, अदरवाइज ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ। इसी के साथ में आ गए हैं रूम में, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। तो अब क्योंकि टाइम भी हो ही चुका है, 10:30 हुआ है अभी, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, हम लोग के लिए तो रोज़ ही 12 बजते हैं। तो अभी अब आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा थकान सी भी महसूस हो रही है। तो आपको कल मिलते हैं एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बहुत ज़्यादा खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।